जी गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो? ठीक हो? पढ़े आज डिजिटल बोर्ड पे? ठीक है, टॉपिक देख लिया होगा तुमने, एचसीएफ एलसीएम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पहले एचसीएफ एलसीएम का बेसिक्स जान लो कि एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है जी, चलो जरा ध्यान से सुनना। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये मालूम होगा आप लोगों को, विजिबल तो है ना सबको? ठीक है, अब एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। और जो ये एलसीएम है इसको लघुत्तम समापवर्तक। ये कभी स्कूल टाइम में आपने कभी टॉपिक पढ़ा होगा ये वाला। एलसीएम निकालने सबको आते हैं, एचसीएफ निकालना भी आता है, पक्का? ठीक है, 3 अप्रोच बता रही हूँ एक बार एलसीएम निकालने की, ठीक है? और लगभग 2 से 3 अप्रोच बताऊंगी आपको एचसीएफ निकालने की। पहले एलसीएम बता रही हूँ, उसके बाद एचसीएफ एक बार बताऊंगी कि एचसीएफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब आज की क्लास में पहले बेसिक्स चलेगा। अब बात करते हैं जरा एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? जैसे आपको मैंने बोला 12, 24, 6, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, कितना होगा? आंसर सबको मालूम है क्या होगा? एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये चीज़ चेक करो। एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जो 6 के टेबल पर भी आए, 12 के टेबल पर भी आए और 24 के टेबल पर भी आए। यानी कि जैसे आप 6 का टेबल लिखते हो, 6 का टेबल कैसे चलता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये कभी रुकता नहीं है, सोवन ऐसे चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। अब जहाँ तक मर्जी इसे ले जाओ। ऐसे ही 12 का देख लो, 12 का टेबल चलता है 12, 24, 36, 48, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं रुकने वाला। ऐसे ही 24 का टेबल लेते हो, 24, 48, ठीक है, उसके बाद 72, उसके बाद 96, ये इस तरीके से चलता जाएगा, 120, ये बढ़ता जाएगा। हो गई बात क्लियर? आपको देखना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब देखो 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 सिर्फ 6 में है, कहीं और आगे 6 दिख रहा है? नहीं, तो ये कॉमन नहीं हुआ, पहली बात। अगले में चलो 12, 12 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, क्या अगले में 12 है? नहीं है, मतलब ये भी कॉमन नहीं है। 18 की बात की जाए तो 18 सिर्फ इसी में है। 24 देखो, 24 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 24 वो सबसे छोटी वैल्यू है जो इन तीनों के टेबल पर आ रही है। बात समझ आ गया होगा? तो आप बोलेंगे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 24। अब इतना सब कुछ तो करने का टाइम नहीं होता ना, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी भी आएंगी, टेबल्स तो हमें याद नहीं होंगे सारे, तो इसलिए एलसीएम निकालने का एक तरीका बताया जाता है। पहला तरीका आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो इस तरीके से आप एलसीएम निकालते हो गई बात क्लियर? अब यहाँ पर भी कुछ सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता क्या करते हैं? ये तीनों नंबर 6 से कट रहे हैं, 6 से काट देते हैं सबसे पहले, ठीक है? ऐसा नहीं करना। जब भी आप एलसीएम निकालो इस मेथड से तो हमेशा स्टार्टिंग करनी है आपको प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू 2 से कट रही है तो आप पहले 2 से ही काटेंगे उसे, क्लियर? जैसे ये 2 से कट करते हो, 3, 6 और उसके बाद ये 12, फिर 2 से कट रहा है, अभी 3 का 3 रहेगा, ये 3, ये 6, अभी भी 2 से कैंसिल होगा, 3, 3, फिर 3, अब 3 से कैंसिल होगा, 1, 1, 1, अब ये खत्म हो चुका है, क्लियर? इन सबको मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8 तिया, तो आपका एलसीएम है 24। एक तो ये तरीका है एलसीएम लेने का, बात क्लियर हो गई? दूसरा तरीका क्या है? ये तो स्कूल में सीखा होगा आपने, आपको जो भी वैल्यू दी है इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो, इनको कुछ छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। कैसे? जैसे 6 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 गुना 3, मतलब ये 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। 12 को लिख सकते हो ना आप 2 की पावर 2 गुना 3, क्योंकि ये होता है 4 तिये 12, यही होता है ना,
4 तिये 12। अब 4 को आप लिख सकते हो ना 2 गुना 2, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया 2 की पावर 2 गुना 3। क्लियर हो गई बात। 24 को क्या लिख पाओगे आप, 24 होता है 8 तिया 24, मतलब आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुना 3। ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1। बात समझ आ गया। अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा, कई बार ना एग्जामिनर सीधा ऐसी वैल्यूज दे देगा और बोलेगा कि एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका है जो कॉमन है वो ले लो। कॉमन देखो 2 कॉमन है सब में, 3 भी कॉमन है सब में, कॉमन है ना, लेकिन लेना है हाईएस्ट पावर के साथ, बड़ी से बड़ी पावर के साथ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। तो यहाँ पर लोगे 2 की पावर 3 और यहाँ क्या है 3 की पावर 1। ये हो गया 8, ये हो गया 3, 8 तिया 24। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आया। ये काम आएगा आगे, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जिसको नोट करना है ये वाला मेथड, ये वाला मेथड नोट कर लो। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं और ये वाला तो आप स्टार्टिंग से यूज कर ही रहे हो। ओके समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो इसी का एक मेथड आपको बताती हूँ। एक रहेगा इसमें लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड क्या है, जैसे बोला 6, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा। वैसे तो कहा जाता है कि जो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है ना वही आपका एलसीएम हो सकती है। 6, 12 और 24 में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही आपका एलसीएम हो सकती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 24, यही आपका एलसीएम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही होगी, मैं ये कह रही हूँ यही आपका एलसीएम हो सकती है, कंफर्म करना पड़ेगा। चलो मान लिया कि 24 आपका एलसीएम है, चेक कर लो पहले। क्या 6 के टेबल पर 24 आता है, 12 के टेबल पर 24 आता है, 24 के टेबल पर भी 24 आता है, तो फाइनल है आपका 24 एलसीएम है। बात समझ आ गया होगा। इन केस यहाँ कोई ऐसी वैल्यू होती जैसे मैं लूँ 6, 12 और 18, अब आपसे पूछा जाए एलसीएम क्या है, 36 है ना। कैसे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18। 18 आपका एलसीएम हो सकती है। 6 के टेबल पर 18 आता है, 12 के टेबल पर 18 आता है, नहीं, तो 18 का दुगना आपका आंसर हो सकता है। 18 का दुगना कितना होगा, 36। 6 के टेबल पर आता है, 12 के टेबल पर भी आता है, 18 के टेबल पर भी आता है, मतलब आपका एलसीएम क्या है, 36। बात समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक तरीका देख लो आपका एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ कैसे निकलता है, यही सेम वैल्यू ले रही हूँ 6, 12, 24। एचसीएफ चेक करना है, एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर 2-3 मेथड रहते हैं। पहला तो वही आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, 12 को यहाँ रख लो, 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 ज़ा 12, खत्म हो गया ये पूरा पूरा। किसके टेबल पर कट हुआ, 6 के टेबल पर। तो आप बोलेंगे इन दोनों का एचसीएफ आपका 6 है। अब 6 के साथ आप एचसीएफ निकालोगे 24 का, 24 को यहाँ रखो, 6 से डिवाइड करो, 6 4 ज़ा 24, ये भी पूरा पूरा खत्म हो गया। किसके टेबल पर, तो आप बोलोगे कि फाइनल आंसर जो आएगा ना वो आएगा 6। बात समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर फैक्टराइजेशन मेथड से चलो, फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने आपको एलसीएम में सिखाया था, वही मेथड यहाँ भी काम आएगा। 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, यह 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, यह है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। ऐसा ही है, यहाँ पर जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है, सिर्फ जो कॉमन है। तो अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन तो 2 भी है और 3 भी है,
एलसीएम में हम ले रहे थे बड़ी से बड़ी पावर, तो एचसीएफ में हम लेंगे छोटी से छोटी पावर। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 1, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो आपका एचसीएफ क्या है 6। ये आपका रिजल्ट है। बात समझ आ गया होगा, नोट कर सकते हो उसे। और एक लास्ट डिफरेंस मेथड, ये डिफरेंस मेथड भी काफी अच्छा रहता है। यहाँ पर 2 एग्जांपल दूंगी इसके भी। 6, 12 और 24 का एचसीएफ डिफरेंस मेथड के साथ। अब डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि किस तरीके से आप इसका एचसीएफ यहां से निकालोगे, वो जरा ध्यान से सुनना। डिफरेंस मेथड, आपको जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम लग रहा है वो आपका एचसीएफ हो सकता है। बताओ 6 और 12 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है या 24 और 12 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है? 6 और 12 के बीच। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 आपका एचसीएफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। मैंने बोला एचसीएफ हो सकता है, चेक कर लेते हैं कैसे। 6 के टेबल पर 6 आता है, 6 के टेबल पर 12 आता है, और 6 के टेबल पर 24 आता है, मतलब ये आपका एचसीएफ है। हो गई होगी बात क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। 22, 44, 110, फाइंड एचसीएफ। क्या आएगा 22। सबसे कम डिफरेंस किसके बीच है? इन दोनों के बीच। तो आपका एचसीएफ 22 हो सकता है। 22 के टेबल पर 22 आता है, 22 के टेबल पर 44 आता है, 22 के टेबल पर 110 भी आता है, तो आपका एचसीएफ रहता है 22। बात समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका डिफरेंस मेथड है। मैंने यही एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि नॉर्मली जब इसका आंसर पूछा जाए ना तो स्टूडेंट बोलते हैं 11, यही बोलते हैं ना 11, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन होना चाहिए और इसका फैक्टर होना चाहिए। बात समझ आया? जैसे मैं आपको वैल्यू लिख के देती हूँ, एक 15, 18 और 42, मैंने एक वैल्यू लिख दी। सबसे कम का डिफरेंस किसके बीच है? 15 और 18 के बीच। कितने का डिफरेंस है? 3 के टेबल पर 15 आता है, 18 भी आता है, 42 आता है, यही इसका एचसीएफ। बात समझ आ गया होगा? ठीक है, ये डिफरेंस मेथड होता है। नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस पर चलें। कर दूं इसे नेक्स्ट? कर लो, नोट कर लो पहले। नहीं, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो। क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर साथ साथ जिस क्वेश्चन में जिस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं साथ साथ आपसे डिस्कस करती जाऊंगी। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा सबने? तो एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड हैं और एचसीएफ निकालने के भी 3 मेथड हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है जैसे। करो चलो जल्दी। हाँ जी, नवी नवी क्लास है, टीचर तो वही है ना। चलो, बोर्ड चेंज होने से क्या ही फर्क पड़ता है, सब पे पड़ रहा है फर्क। बस तुम फिर आज पढ़ते नहीं, तुम बोर्ड ही नहीं हारोगे आज। करो चलो जल्दी करो। पहला क्वेश्चन ही देखो क्या है। संख्या है 28 और 42, इसके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो आपको बताना है। यानी 28 और 42 का एलसीएम भी आपको निकालना है, 28 और 42 का एचसीएफ भी आपको निकालना है। फिर दोनों का रेशियो बताना है कि क्या आएगा। इंग्लिश में स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है 6:1। करो भाई बाकी भी। एलसीएम कितना आ रहा है 84 और एचसीएफ 14। ठीक है, 14 ही आ रहा है। ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो ना कि आप यहाँ पर दो दो मेथड ना लगाओ, दो दो मेथड
का यूज ना करो तो आप क्या करो वो सुनो जरा। 28 और 42 के फैक्टर बना लो। 28 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 गुना 4, यही लिख सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा। 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 गुना 7। 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 7, यही लिख सकते हैं। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 3 गुना 7। एलसीएम निकालते हैं भाई पहले। एलसीएम में मैंने बोला जो कॉमन है वो लेना है, तो आप बोलेंगे कॉमन 2 भी है 7 भी है। मैं कहती हूँ जो बच जाता है वो भी ले लो, जो बच जाता है वो भी ले लो। क्या बच गया, 3, वो भी ले लो। अब लेनी है इनकी बड़ी से बड़ी पावर। 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2। 7 की पावर तो 1 ही है और 3 की पावर भी 1 ही है, समझ आ गया होगा। तो ये हुआ 4 गुना 7 गुना 3, 4 3 12, 12 7 84। तो आपका जो एलसीएम आ रहा है ना वो आ रहा है 84। बात समझ आ गया। अब मुझे लेना है इनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ ये कहता है कि जो कॉमन है सिर्फ वही लेना। कॉमन क्या है, 2, और क्या कॉमन है, 7। छोटी से छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1, और 7 की भी छोटी पावर क्या है, 1। तो आपका एचसीएफ आ गया 14। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। आपसे जो रेशियो पूछा है वो एलसीएम और एचसीएफ का पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है। तो एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 14, दोनों का रेशियो बताना है। क्या 14 के टेबल पर 84 आता है, आता है। इसको कट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना ये सही हो गया। क्लियर, ठीक है। यहाँ से स्विच ऑन करना है, ये सेकंड वाला है मे बी ना, नेक्स्ट इधर इधर, हाँ ये सेकंड वाला ही करना। नेक्स्ट और नेक्स्ट, बस हो गया ये क्लियर, ठीक। लो जी अगला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई 2 नंबर का एचसीएफ जो है ना वो 8 है, तो इनमें से एलसीएम क्या नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका आप एचसीएफ निकालते हो ना तो वो 8 आएगा, लेकिन उनका एलसीएम इनमें से क्या नहीं हो सकता। चलो चेक कर लेते हैं। 8 और 24 दोनों सेम टेबल पर आ सकते हैं, मतलब हो सकता है। 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, क्या 60 नहीं हो सकता। तो आपका आंसर है 60। बात समझ आ गया होगा। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। हो गई होगी बात क्लियर। नेक्स्ट कर दूं या नोट करना है, करना है, जल्दी करो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम जो है ना वो 120 है। तो संख्याएं आपको बतानी है कि संख्याएं क्या हैं, ये देखना है आपको। देखो पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लो अच्छे से, क्या है। जिन्होंने लिखना है लिख लो, फिर नोट करते हैं जरा। कोई 2 नंबर हैं जिनका एलसीएम, जिनका रेशियो निकालोगे तो 4:5 होगा। अगर आप उन्हीं नंबर का एलसीएम निकालते हो तो वो 120 होगा। आपको वही दोनों नंबर बताने हैं कि नंबर कौन से। तो देखो होगा क्या। कोई 2 नंबर है जिनका रेशियो है 4:5। ये नंबर नहीं है, ये उनका रेशियो है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा ना वो 4 यूनिट होगा और जो सेकंड वाला नंबर होगा वो 5 यूनिट होगा। मतलब पहली संख्या को आप 4x मान सकते हो, दूसरी संख्या को आप 5x मान सकते हो। x ही क्यों माना पहले वो सुन लो। नंबर का रेशियो है 4:5, नंबर नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं जिनसे रेशियो बना होगा 4:5। यानी जो पहली संख्या है ना वो 4 से गुना होके बनेगी और जो दूसरी संख्या है वो 5 से गुना होके बनेगी। क्लियर। बोला जा रहा है अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे ना वो 120 आएगा, 120 आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इन दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए,
अब बोलेंगे जो कॉमन है वो ले लेते हैं पहले। कॉमन क्या है? x। जो बच गया वो भी ले लेते हैं। 4 गुना 5 यानी कितना बच गया? मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम आया भाई 20x। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या आया? 20x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है? तो x का वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, 120 को 20 से डिवाइड करके, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 6। इतनी सी बात क्लियर है? आपको बोला है नंबर्स बताओ, नंबर क्या है। अब देखो एक x का वैल्यू तो 6 है ना, तो 4x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 24। और 5x का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए 24 और 30, यानी ये सी वाला जो है वो करेक्ट। क्लियर हो गया ये सबको? कर दूं नेक्स्ट? सेम ही है अगला भी। कोई दो नंबर हैं जिनका रेशो है 2:3 और उनका एलसीएम है 54। आपको नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। नंबर्स बताने हैं, नंबर्स क्या होंगे। सम बताना है उन नंबर्स का। 45। 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ रहा होगा ना? आ गया सबका आंसर? हो गया? ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, कोई दो नंबर हैं जिनका रेशो 2:3 है, जिनका नहीं हुआ वो जरा समझ लो। यानी पहला नंबर होगा 2 यूनिट और दूसरा नंबर होगा 3 यूनिट। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा? देखो एक्स एक्स कॉमन है, एक्स आएगा 2 गुना 3 यानी 6, ये एलसीएम है जो कि 54 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाला होगा, 54 को 6 से डिवाइड किया होगा, वैल्यू 9 आई होगी। 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 9। बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी सम आपको बताना है। अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू तो 9 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45, यानी ये सी ऑप्शन सही है। हो गया क्लियर सबको? हो गया होगा ये तो नॉर्मली सबका सॉल्व हो गया था। नोट कर लो जिनका नहीं हुआ था। अब यहाँ पर पहले एक प्रॉपर्टी समझना। देखो एक नोट बना के लिख लो। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो जरा ध्यान से सुनना। अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है और उनका HCF H है, तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। बोला जा रहा है इफ रेशो ऑफ टू नंबर इज A रेशो B and their HCF is H, find these number. If the ratio of two number is A ratio B and their HCF is H, find their numbers. बोला क्या जा रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी दो संख्याओं का अनुपात पता है
और उनके साथ उनका HCF पता है, तो आपको नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स हमेशा दो ही चीजों से निकल पाएंगे, पहला आपको रेशो पता होना चाहिए, दूसरा आपको HCF मालूम होना चाहिए। हो गई बात क्लियर? आप HCF और रेशो के बिना नंबर्स नहीं निकाल पाओगे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे टॉपिक की। इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट नंबर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका HCF इनटू ये फर्स्ट वाला पार्ट, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका HA। बात क्लियर हो गया? और जो सेकंड वाला नंबर होगा आपका वो होगा HCF। HCF कितना है? H मल्टीप्लाई ये सेकंड वाला पार्ट, यानी सेकंड नंबर हो गया आपका HP। क्लियर है जी? इतनी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे नोट कर लो, पहले एक दो एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट नंबर होगा HCF इनटू फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट वाला वैल्यू, और दूसरा नंबर होगा आपका HCF इनटू ये सेकंड वाला पार्ट, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। जैसे यहीं पर देख लो, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, फिर उन्हीं का HCF भी दिया है, रेशियो भी दिया है, नंबर्स पूछे हैं। तो ये जो एलसीएम है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर आपको नंबर्स बनाने हैं तो आपको सिर्फ रेशियो चाहिए, और क्या चाहिए आपको? इनका HCF चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा 1 इंटू 21, यानी 21। सेकेंड नंबर क्या होगा? बिल्कुल 4 इंटू 21, यानी 84। ठीक है जी, आंसर है 21 और 84, यानी ए ऑप्शन सही। ठीक है जी, कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होंगे यहां से। हो गया क्लियर? नोट कर लिया? ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेना, कहीं सोचो अब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्लास के बाद ये स्टेटमेंट यहाँ से खत्म हो जाएंगी, तुम्हें स्टेटमेंट की जरूरत रहेगी लेकिन उसके बाद। ठीक है, लिख रहे हो? चलो नेक्स्ट, सेम ही है क्वेश्चन। क्या आंसर है? 20 और तुम्हारा मनोबल बढ़िया वाला बढ़ गया होगा, इधर वालों का है। चलो, फर्स्ट नंबर क्या होगा? ये HCF इनटू ये फर्स्ट वाला पार्ट, यानी 20, और सेकंड वाला नंबर क्या हो जाएगा? HCF इनटू सेकंड वाला पार्ट, यानी 25। तो 20 और 25 यहाँ रिजल्ट है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन मिले तो हमें एलसीएम से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअल में 20 और 25 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा, और अगर आप इन्हीं का HCF निकालोगे तो 5 आएगा। इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो बनाओगे तो 4:5 बन जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें या नोट कर रहे हो गया? ठीक है, यहां भी एक प्रॉपर्टी का यूज होगा। अब प्रॉपर्टी क्या है सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम भी पता है, HCF भी पता है, पहली संख्या भी पता है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो यहां प्रॉपर्टी लगती है क्या? एलसीएम इनटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इनटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है जी, आपके अभी ये जो जीडी वाले पेपर जो प्रीवियस करवाए जा रहे हैं ना, उसमें मोस्टली हर पेपर में ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी भी हर जगह पर यूज होती है। बोला क्या जा रहा है? HCF कितना है? 15, एलसीएम कितना दिया है? 300, फर्स्ट नंबर कितना दिया जा रहा है? 60, सेकेंड नंबर आपको चेक करना है।
तो आप सेकेंड नंबर को यही रखेंगे। आपको करना क्या है, 300 इंटू 15 अपॉन 60, कैंसल आउट करोगे इसे, बिल्कुल 75 आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका सेकेंड नंबर है 75। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहां सही है, नोट कर लो इसे साथ के साथ। कर लिया नोट? हो गया? चलो चलो जी आंसर बता दो। सी ऑप्शन 364 यही आ रहा है। पक्का सॉल्व कर लिया सबने? देख लो, सुने सुनाए आंसर ना बोलना, पर तुम कहना ये क्या हो रहा है। देखो एलसीएम कितना है 1820, एचसीएफ कितना है 26, पहली संख्या है 130, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो दूसरी संख्या बतानी है तो क्या करोगे, 1820 गुना 26 डिवाइडेड बाय 130, इसे कट कर दो 10, इसे कट कर दो 2, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो इसका दुगना 364। ठीक है जी। क्लियर हो रही हैं प्राची चीजें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सॉल्व कर लो इसे। अब ये देख देख के सॉल्व नहीं होगा। अच्छा अब ये कैमरे को हटाया जाए यहाँ से, तो तुम आगे आगे नहीं बैठ सकते। चलो बताओ आंसर। फर्स्ट सही है। हो गया सबका? पूरा कैलकुलेट किया? यूनिट डिजिट? बाकी जो पूरा काट रहे हैं, ऊपर नीचे पहाड़ बना रहे हैं, वो काट रहे हो ना, पहले 2 से काट रहे हो फिर 4 से काट रहे हो। चलो सुनो, कोई 2 नंबर हैं, सुन लो जरा, ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं और उनका एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम आपको बताना है। प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट और सेकेंड नंबर तो हमें पता है, 12906 इंटू 14818। अच्छा इधर से अगर मैं बात करूं तो एलसीएम हमें नहीं मालूम, लेकिन एचसीएफ मालूम है 478। अब आपको पता है ना ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाने वाली है,
तो आंसर देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, सबके लास्ट वाले डिजिट अलग अलग है, तो जब भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाए ना तो हमेशा से यूनिट डिजिट का यूज किया करो। कैसे? देखो यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है 6 और यहाँ का क्या है 8। 6 गुना 8 करते हो तो कितना आएगा 48, यानी आखिरी डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ पर आखिरी डिजिट क्या है 8। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो जो इसका यूनिट डिजिट है वही इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आखिरी वाले ऑप्शन से शुरू कर रही हूँ, यहाँ तो करेक्ट फर्स्ट ही बन रहा है, आखिरी से शुरू कर रही हूँ। आखिरी वाले का लास्ट वाला डिजिट क्या है 2, अगर मैं इसे गुना करूँ तो ये आ रहा है 16, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 8, इसलिए ये आखिरी वाला ऑप्शन सही नहीं है। बात समझ आ गया होगा। वहां पर देखो बी ऑप्शन को, अब बी ऑप्शन का लास्ट वाला डिजिट कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला डिजिट दिया है 3, अब 8 गुना 3 करूंगी तो 24, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, ये भी सही नहीं है क्योंकि हमें तो 8 चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये वाला भी गलत है। ऐसे ही इसे पुट करो 9, 8 गुना 9 करोगे तो 72 आएगा, 72 का यूनिट डिजिट 2 आएगा, लेकिन हमें 8 चाहिए, इसलिए ये भी सही नहीं है। इसको लेते हैं 6 को, अब 6 गुना 8, 6 गुना 8 तो बराबर ही होगा ना 48, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। क्या ऑप्शन रखने पर आया, पहले वाला ऑप्शन रखने पर आया। क्लियर है, ये होता है आपका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट नहीं लगाना फिर आप मेहनत तो कर ही रहे, काट तो। डिजिटल सम देखा नहीं मैंने, बाकी देख लो, ये तो 0 हो रहा है, ये तो 0 हो गया ना, 0 हो गया। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो गया 12, 12 और 7 19 डिवाइड में 1, यानी 0 आना चाहिए डिजिटल सम। हाँ 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, नहीं होगा, सारे ऑप्शन सेम है क्योंकि नहीं होगा। तुम भी स्वाद ले रहे हो हैं ठीक है ठीक है ठीक है ना, 0 लेते हैं, रब कर दो इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। परोंठे भूल जाओ, अभी यहाँ काम कर लो। क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 45। कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें प्लस करके 45 आएगा। ठीक है, देयर डिफरेंस इज 1/5, 1/9 ऑफ देयर सम। उनका अंतर योग का 1/9 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। करो बाकी नंबर्स निकालो, पहले तो नंबर्स क्या है, नंबर्स पता चल जाएंगे तो एलसीएम भी आ जाएगा। चलो देखो क्या कह रहा है, कोई दो संख्याएं हैं जिन्हें प्लस करके 45 आ रहा है, तो हम यहां रख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्लस, ये तो नंबर्स आए ना, हाँ एलसीएम निकालना है, इनको प्लस करके 45 आ रहा है भाई। बोला जा रहा है अगर आप इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर देखोगे यानी डिफरेंस देखोगे तो आपके टोटल का 1/9 होगा। टोटल कितना 45, अब आप 45 का 1/9 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी डिफरेंस होगा 5। कोई दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें प्लस करके तो 45 आ रहा है और उन्हीं दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 5। नंबर समझ आ गए होंगे 20 और 25। कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भी कैसे निकालना है। ये दूसरी संख्या से दूसरी संख्या खत्म हो गई क्योंकि ये प्लस की है और ये किसकी है माइनस की। फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, तो ये 2 गुने हो गए फर्स्ट नंबर बराबर, ये भी प्लस होंगे कितने हो जाएंगे 50। पहली संख्या दुगनी होके 50 है, यानी कि पहली संख्या होगी कितनी
25 हो जाएगी यहाँ से ये खत्म होके। बोलो जी क्लियर है। कोई दो संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 45 आएगा, जिसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है? 20। तो दूसरी संख्या आ गई 20। कोई दिक्कत है? बोला जा रहा है अब ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं 20 और 25, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। अब ये बताओ 20 और 25, 20 को लिख सकते हो क्या 4 गुना 5, और 4 को भी लिख ही देते हैं हम लोग क्या 2 गुना 2, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5, और ये तो होता ही 5 का स्क्वायर है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है वो लेते हैं। फिलहाल यहाँ कॉमन क्या है 5, बड़ी पावर है 2, जो बचता है वो भी ले लेते हैं 2 की पावर 2, 25 गुना 4 100। ये आपका रिजल्ट है 100। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट कर दूं या नोट कर रहे हो? अभी कर लिया? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना भाई। क्या रहा? 185 पक्का? मल्टीपल है? 111 नहीं है, 37 ही 111 ही होता है, तो मल्टीपल तो ये भी है ना? हाँ करके देखो। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको समझा चुकी हूँ, क्या है? चलो सुनो जरा ध्यान से। कोई दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4107 आएगा। अगर उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ लिया जाए तो 37 आएगा। बड़ी संख्या बतानी है क्या है, लेकिन नंबर्स तो हमें मालूम ही नहीं है। यही बोला है ना, कोई दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 4107 आएगा। अब वो दोनों नंबर क्या है ये तो नहीं मालूम ना हमें, तो पहले नंबर्स बनाओ। नंबर्स क्या है? नंबर कैसे बनाने होंगे? मैंने आपको बोला था अगर आपके पास एचसीएफ है, अगर आपके पास एचसीएफ है तो आपको रेशो की जरूरत रहेगी नंबर बनाने के लिए। अब यहाँ रेशो तो मालूम ही नहीं है। जब आपको रेशो मालूम नहीं है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। जब आपको रेशो मालूम नहीं है तो आप रेशो को एज्यूम कर लो ए रेशो बी, कुछ भी मान लो एक्स वाई, कुछ भी। मैंने मान लिया ए रेशो बी। कोई दिक्कत है? सुन लो पहले, जब समझ आ जाएगा फिर नोट करना। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। पहली संख्या क्या होगी वो जरा ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर क्या होगा? आप बोलेंगे 37 इंटू ए, यानी पहली संख्या हो गई 37 ए। दूसरी संख्या क्या होगी? 37 बी। कोई दिक्कत? ये तो हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर रेशो भी है एचसीएफ भी है तो हम नंबर निकाल लेंगे। तो नंबर आ गए 37 ए और 37 बी। कोई दिक्कत? ठीक है। बोला जा रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना तो 4107 आएगा। यही आएगा। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 37 ए गुना 37 बी बराबर हो जाएगा 4107। तो यहाँ पर ए गुना बी रहने देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4107 डिवाइडेड बाय 37 गुना 37, यही लिख पाएंगे भाई। इसको काट देती हूँ, ये कटेगा 111 पे, इसको काट देती हूँ, ये कटेगा 3 पे। तो भाई ए गुना बी बराबर 3 आएगा। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो।
अब कोई दो ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करके 3 आता हो। कोई दो वैल्यू ऐसी ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करके क्या आता हो, 3 आता हो। जैसे 1 इंटू 3 क्या होता है? क्या कोई और ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? अब कुछ कहेंगे 3 इंटू 1, वो तो ले लिया हमने। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो सेम आएगा। यहाँ इसकी खासियत है कि जो कॉमन है वो नहीं लेना, जो भी कॉमन आए वो नहीं लेना। हो गई बात क्लियर? कॉमन का मतलब वैल्यू दोनों टेबल पे नहीं कटनी चाहिए, दोनों वैल्यू एक ही टेबल पर नहीं कटनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला, दूसरी कंडीशन, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप 1 इंटू 3 ले चुके हो, अगेन आप 3 इंटू 1 नहीं ले सकते। समझ आया? तो हमारे पास एक वैल्यू पॉसिबल हुई, क्या? 1 इंटू 3। तो पहली संख्या क्या हो गई? 37 गुना 1 यानी 37। दूसरी संख्या क्या हो गई? 37 गुना 3, क्योंकि b का वैल्यू तो 3 है ना, तो दूसरी संख्या हो गई 111। क्लियर हो गया? आपसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन सही है, 111। हो गई बात क्लियर? कर लो नोट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।